लोकसभा चुनाव 2024 को खत्म हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कई सीटों पर रिजल्ट को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इनमें से एक सीट है मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट, जहां से एनडीए के कैंडिडेट को सिर्फ 48 वोटों से जीत मिली। यहां वोटिंग और ईवीएम को लेकर जो कुछ सामने आ रहा है, उसने एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने रविवार को एक पोस्ट में लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के परिणाम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा से सांसद रविंद्र वाइकर के बहनोई मंगेश पंडलकर 4 जून को एक मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंगेश पंडलकर ने नेस्को सेंटर में ईवीएम मशीन को अनलॉक करने के लिए जरूरी ओटीपी उनके मोबाइल फोन पर आ रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम पर उठाए सवाल। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट पर लिखा, यह हाई लेवल की धोखाधड़ी है और फिर भी चुनाव आयोग नींद में है। अगर चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया तो यह चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव नतीजा घोटाला होगा। इस लड़ाई को अदालतों में ले जाया जाएगा। इस बेशर्मी की सजा मिलनी चाहिए। हाल ही में इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा देना चाहिए। इन्हें इंसानों या एआई द्वारा हैक किया जा सकता है, जो बहुत बड़ा जोखिम है। उन्होंने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को शेयर करते हुए कही थी। कैनेडी ने प्यूर्टो रिको में चुनाव के दौरान ईवीएम में आई गड़बड़ियों के बारे में लिखा था। एलन मस्क टेक्नोलॉजी का माहिर आदमी है, स्पेस एक्स का मालिक है, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो ये बात लगातार 10 साल से कह रहा हूं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम को खत्म करना चाहिए। यही बात उसने भी कही है कि बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी बैलेट पेपर को यूज करना चाहिए। अगर सारा विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, सरकार क्यों जिद कर रही है कि नहीं ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा? अगर तमाम विपक्ष की मुखालफत के बावजूद सरकार ईवीएम से चुनाव कराती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में काला है।